इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टर्मक्स। हमारा जो टर्मक्स है जो इतना पावरफुल लिनक्स इन्वायरमेंट है जो सभी लैंग्वेजों को सपोर्ट करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सी प्लस प्लस, पाइथन, PHP, रूबी, पर्ल, जावा, गिट्स एक्सेट्रा लैंग्वेजों को सपोर्ट करता है। और हाँ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप अगर चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें तो ये सब आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल से ही कर सकते हैं, जिसमें आप सी प्लस प्लस, पाइथन, PHP, पर्ल, जावा, डाटाबेस, गिट्स एक्सेट्रा जैसे प्रोग्रामिंग आप बेसिक लेवल नहीं एडवांस लेवल तक इसमें आप कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे प्रोग्राम करना है। अगर आप में से किसी को लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं और लिनक्स कैसे चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सब पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको सिर्फ लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड गूगल पर सर्च करना है और उसको सीख लेना है ऑपरेट करने के लिए, बस सिर्फ यही तो चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो भी मैं एंड्रॉयड फ़ोन से ही बना रहा हूँ, तो चलिए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द टर्मक्स एंड्रॉयड ऐप। सो फर्स्ट इंस्टॉल टर्मक्स इन योर एंड्रॉयड iOS डिवाइस। जस्ट ओपन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। जस्ट ओपन प्ले स्टोर एंड सर्च टर्मक्स. So termux and install. I have already installed in device. तो आपको टर्मक्स ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है एंड ओपन करना है। तो फर्स्ट इंटरफेस आपको टर्मक्स का ऐसा दिखेगा। तो आप इसमें जैसे लैंग्वेज मान लीजिए आपको इंस्टॉल करना है, इसका बेसिक कमांड है। वैसे कुछ बेसिक कमांड आपको टर्मक्स चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टरी चेंज करना है, अगर आपको कुछ देखना है, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट, आपको लिस्ट कितना आपको इसमें 3 डायरेक्टरी बना हुआ है, आपको डायरेक्टरी को चेंज करना है। इस अगर प्रोग्रामिंग डायरेक्टरी में जाना है या टी बॉम्ब डायरेक्टरी में जाना है या स्टोरेज डायरेक्टरी में जाना है, इसके लिए CD का कमांड यूज करते हैं। CD किसी भी कमांड से मान लीजिए आपको जाना है प्रोग्रामिंग में टब में, इसके लिए कुछ बेसिक कमांड आप गूगल पर सर्च करके आप सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, PHP कैसे इसमें इंस्टॉल करते हैं, C लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम C लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं, तो उसका बेसिक कमांड है, ऐसे इस पर लिखा हुआ भी है सबसे ऊपर में कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। PKG इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नाम। तो इसी तरह हम भी इंस्टॉल करेंगे PKG इंस्टॉल C लैंग्वेज में इंस्टॉल कर रहा हूँ C लैंग। तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपको देखना है कि C लैंग्वेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो इसका C लैंग सबसे पहले हम वर्जन चेक कर ले रहे हैं। हाइफन वर्जन कौन सा वर्जन हुआ है। तो यहाँ पे वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं आप 10.0.1 ये आपका वर्जन है C लैंग्वेज का। आप में सो लेट्स मी क्लियर द स्क्रीन। तो क्लियर का कमांड CLER है, जिससे आप स्क्रीन क्लियर हो सकते हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा C प्रोग्रामिंग टेस्ट करके बता दे रहा हूँ।
वैसे मेरा एक सी प्रोग्रामिंग फाइल में ऑलरेडी एक है, मैं उसको चलाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। वैसे आपको प्रोग्रामिंग लिखने के लिए एक और नोटपैड इसमें नोट इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए लिनक्स का टर्मक्स के लिए नैनो आता है, उसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं pkg इंस्टॉल नैनो। एक तरह से एडिटर है, आप इसको इंस्टॉल करें। हम इसको पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं, नैनो इज ऑलरेडी इंस्टॉल। तो इसके थ्रू आप कुछ भी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक पहले से प्रोग्रामिंग लिखा हूँ, आपको खोल कर आपको दिखा देता हूँ। नैनो abc.c। अच्छा, इसमें नहीं है, खैर आपको उस अथी में लेकर जाता हूँ। cd प्रोग्राम, मैं इस डायरेक्टरी में अंदर आ गया प्रोग्रामिंग में। उसमें देखिए एक abc.c नाम से पहले से ऑलरेडी सी का फाइल रखा हुआ है .c एक्सटेंशन के साथ में। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। पहले इसको मैं खोल कर देखता हूँ, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि इसमें किस चीज़ का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया हुआ है। तो उसके लिए इसको ओपन करने के लिए नैनो जो अभी इंस्टॉल किया मैं ऊपर, आप इस नैनो के द्वारा कोई भी एक्सटेंशन फाइल को आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। .text फाइल, .php, py फाइल, पाइथन, php, किसी चीज़ को कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी .c फाइल को राइट या एडिट करता हूँ इसमें। तो देखिए इसमें ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लिखा हुआ जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क की सीरीज को इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ रन होता है या नहीं। तो मैं इसके रन करने के लिए आपको, अगर आप लिनक्स में इससे पहले रन किए होंगे तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में कैसे रन करते हैं लिनक्स में। तो सी लैंग्वेज पहले लिखते हैं, उसके बाद हमें सी फाइल, सी का एक्सटेंशन देना पड़ता है। उसके ऐसे भी कर सकते हैं या हाइफन ऑब्जेक्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा रन करने के लिए बताता हूँ। सी लैंग्वेज abc.c को रन करता हूँ। तो देखिए इसका डॉट ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गया होगा इसके डायरेक्टरी में। मैं ls से देखता हूँ, देखिए ये डॉट आउटपुट फाइल हमको यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ अब। तो इसको ओपन करने के ./a.out मैं करूँगा तो इसे हो जाएगा। इंटर द वैल्यू ऑफ सम नम, मैंने हमें कितना नंबर तक हमें अल्टरनेट फिल्मों की सीरीज चाहिए। तो मान लीजिए हमें पाँच टर्म तक चाहिए। तो 5 में क्लिक किया, इंटर किया, तो 0 1 3 5 8 21 5 टर्म अल्टरनेटिव फिल्मों की सीरीज हमें यहाँ प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पर सी PHP कोई भी यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम रन कर सकते हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ ले चलता हूँ। तो इसी तरह मैं पाइथन को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। pkg इंस्टॉल पाइथन। तो पाइथन इंस्टॉल हो रहा है हमारे टर्मक्स में। कुछ देर आपको वेट करना पड़ सकता है। देखिए पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे मोबाइल में। आप इसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका वर्जन 3.9.0 है। वैसे आप वर्जन भी चेक कर सकते हैं python/v से। py पाइथन -हाइफन वर्जन। बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा लिस्ट खुल गया, इसमें आपको खोजना पड़ेगा। इसे पाइथन यहाँ देखिए 3.9 शो कर रहा है। तो ऑलरेडी मेरे में 3.9.0 है।
जो अक्टूबर में लेटेस्ट 8 अक्टूबर का लेटेस्ट है अभी। तो मैं आपको पाइथन का कुछ प्रोग्रामिंग इसमें करके दिखाता हूँ। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पाइथन क्लिक करना है। आप पाइथन का इंटरप्रेटर में आप आ जाइएगा। इस पर आप कुछ भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह आप, जिससे पहला सिंपल वर्ड मैं आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट हेलो IT सॉल्यूशन। देखिए हेलो IT सॉल्यूशन यहाँ पर प्रिंट कर दिया। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 + 8 = 9। आप कुछ भी यहाँ पर लिस्ट भी क्रिएट, अगर आपको कुछ पाइथन के बारे में कुछ पता है तो कुछ भी आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। A D Y लिस्ट क्रिएट हो गया। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या मेरा है एन में रखा हुआ। देखिए ADY आपको प्रिंट कर दिया। आपको देखना कि इस किस टाइप का एन मेरा किस टाइप का वेरिएबल है, तो आप इसको टाइप से चेक भी कर सकते हैं। टाइप वेरिएबल का नाम एन। देखिए क्लास लिस्ट टाइप का आप लिस्ट क्या क्रिएट कर, इसमें जैसे आप देखिए मैं इसको फॉर लूप से भी अलग अलग प्रिंट करके देख लिया कि मेरे एन वेरिएबल में क्या क्या है, लिस्ट में क्या क्या ADY है, तो प्रिंट कर दिया। जस्ट इससे बाहर निकलने के लिए आपको एग्जिट 2 छोटी ब्रैकेट आपको फंक्शन के लगाना होगा और इसको एग्जिट ओके क्रिएट करना होगा। आप पाइथन से बाहर निकल गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने होम में प्रोग्रामिंग डायरेक्टरी में भी हूँ। मैं जस्ट प्रोग्रामिंग डायरेक्टरी सब बैक आने के लिए आपको CD डबल क्लोन डबल से अब इससे आ सकते हैं। मैं अभी होम डायरेक्टरी में मैं अभी आ गया। तो इसी तरह आप PHP को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो PHP इंस्टॉल करने के लिए वही आपको कमांड लिखना है, pkg इंस्टॉल इंस्टॉल। वैसे कीबोर्ड से मोबाइल से टाइपिंग करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, बट आप अगर आप चाहते हैं कि हम मोबाइल से ही कोडिंग करें या अथी करें, तो आप इसके लिए वायर या वायरलेस माउस मीन्स से कीबोर्ड खरीद सकते हैं। अब इससे मोबाइल से अटैच करके आप बहुत अच्छी तरीक़े से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो pkg इंस्टॉल, मानिए मैं PHP को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो PHP लिख देंगे तो PHP इंस्टॉल होने लगा। सो आप इसी तरह C, PHP, पाइथन, रूबी, पर्ल एंड डाटाबेस पे इसमें इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीक़ा से। इसके लिए बहुत सारा आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। चाहे मैं अगर हम कमेंट के थ्रू आप कहते हैं कि हमें चाहिए PHP का भी चाहिए, रूबी का, पर्ल का या डाटाबेस का या गिट का, तो हम उसके लिए अलग अलग से आपको वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही था। तो so at last, if you want to ask anything, please drop question in comment section and also like and subscribe my channel for latest useful video. Thanks. Jai Hind. Bye bye.